राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लेकिन यहाँ पर इसको उलट कर पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है वो होता है 2:3, यानी कहने का मतलब है चौड़ाई जो है कम होता है और लंबाई जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो उसके मध्य में बने धर्म चक्र जो है उसका रंग कौन सा है। तो देखिए उसका जो रंग है ये है गहरा नीला रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ये 24 तीलियां होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम कौन सा है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन, जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है ये 1911 में सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में संपूर्ण समय जो है ये 52 सेकंड का लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत ये वंदे मातरम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आप सभी को पता होगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वो है 65 सेकंड। और भारत के राष्ट्रीय गान की गायन की अवधि क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय गान की जो गायन की अवधि है वो है 52 सेकंड। यानी आपको इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगता है और राष्ट्रीय गान को गाने में ये 52 सेकंड लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब कब गाया गया था। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो देखिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो होती है राष्ट्रीय गीत से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ है तो उसका कौन सा भाग जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो देखिए इसका शीर्ष भाग जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है उसमें दिखाई नहीं देता है। तो देखिए उसमें हिरन जो है ये दिखाई नहीं देता है और बाकी तीनों ये सिंह सांड और घोड़ा यानी ये तीनों पशु जो है उसमें दिखाई देते हैं और हिरन जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें ये 3 शेर जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सी स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सी है? तो देखिए इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में ये 3 सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में ये शक संवत को जो है मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो देखिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो होता है चैत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो देखिए जो अंतिम मास होता है वो होता है फाल्गुन और प्रथम मास चैत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आप सभी को पता है कि बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो देखिए सिंह जो था ये बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मयूर। ठीक, मयूर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उसके बाद अगला